नमस्कार दोस्तों, महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या एक आम समस्या होती है और ये कभी-कभी इतनी बढ़ जाती है कि इससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। महिलाएं इसके लिए बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ महिलाएं आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी उनको इतना खास भी नहीं मिल पाता है। दोस्तों, पहले तो मासिक धर्म क्यों होता है? मासिक धर्म के कुछ कारण होते हैं। मासिक धर्म में अगर आपका जीवनशैली खराब है, तब भी आपको मासिक धर्म में समस्या आ सकती है। अगर यूट्रस में सूजन यानी स्वेलिंग है, तब भी मासिक धर्म में कुछ चेंज आ सकते हैं। अगर बॉडी के हार्मोन चेंज हो रहे हैं यानी उसमें बदलाव आ रहा है, तब भी आपके मासिक धर्म में बहुत सारे चेंजिंग आ सकते हैं। मासिक धर्म महीने में वैसे तो एक बार होता है, लेकिन कभी कभी यूट्रस की वीकनेस के कारण, हार्मोन के बदलाव के कारण और महिलाओं के खराब जीवन स्टाइल से भी महामारी महीने में 2 बार 3 बार तक हो सकती है। और यह बहुत ज़्यादा रक्तस्राव के साथ होती है, जिसमें उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द जाता है, वीकनेस आ जाती है, एचबी लेवल कम हो जाता है यानी खून की कमी भी हो जाती है। उनके चेहरे पर डार्क सर्कल आ जाते हैं, छोटे छोटे पिगमेंटेशन आ जाते हैं और उनकी आंखों में जो लाली है वो समाप्त हो जाती है, यानी उनकी आंखें भी सीधे हो जाती है। बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, यानी शरीर में बहुत सारी वीकनेस आ जाती है। आज मैं इस टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूँ कि महिलाओं की जो मासिक धर्म की समस्याएं हैं उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इसके बहुत सारे कारण के साथ साथ में आपको बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे हार्मोन में बदलाव, अनियमित जीवनशैली और आपका अत्यधिक रक्तस्राव, पेटों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और आपको बहुत सारी वीकनेस हो रही है, एचबी लेवल आपका डाउन हो गया है, आपकी आंखों से दिखाई देना कम हो गया है। यह तो होते हैं इसके सिम्टम्स, लेकिन अगर आप इसको ठीक कर पाए तो ये कैसे ठीक होगा, तो इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। महिलाओं की समस्या होती है कि वह अपने मासिक धर्म को कैसे ठीक कर पाए। इसके लिए वह विशेषज्ञ से कुछ दवाई को उपचार लेते हैं, फिर भी उनको रिलीफ नहीं मिलता। वह कुछ आयुर्वेदिक दवाई भी लेते हैं, फिर भी उनको रिलीफ नहीं मिलता। तो आज हम आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक दवाई के बारे में बताएंगे जो आपके मासिक धर्म को नियमित करेगी, आपकी जीवनशैली पर भी काफी असर डालेगी और आपकी आंखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपके चेहरों के पिगमेंटेशन और झाइयों के लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप OSD से पहले आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करें। डिटॉक्स करने का जो तरीका होता है हमने आपको पहले भी कुछ वीडियोज में बताया है। डिटॉक्स कैसे किया जाता है? अगर आप सुबह ही गर्म पानी आप पीते हैं, जिससे आपका सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल डिटॉक्स रखना है, साफ रखना है। जैसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिटॉक्स होगा, साफ होगा, क्लीन होगा, तो आप देखेंगे आपके हार्मोन्स में भी कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपके हार्मोन्स में अच्छे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और आपके जो असंतुलन रक्तस्राव है, मासिक धर्म की जो समस्याएं हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। आपकी यूट्रस की सूजन ठीक हो जाएगी और आप निकलने स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर फिर भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है तो आयुर्वेद में हम आपको ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां बताएंगे। अगर आप उसका सेवन करना शुरू कर दें तो आप कुछ ही महीनों में स्वस्थ हो जाएंगे और आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियां आती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं और इनका इस्तेमाल करके लाखों बीमारियों से बचा जा सकता है। आज के समय में एलोपैथिक दवाइयों का सेवन कर रहे लोगों में इतना रिलीफ नहीं मिल पाता, लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल शुरू कर दें तो आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और उनके साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं। आयुर्वेद में महिलाओं के लिए एक अशोक की छाल के नाम से एक आयुर्वेदिक औषधि आती है, जिसे मार्केट में अशोक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। इसके इतने सारे बेनिफिट, इतने सारे फायदे होते हैं। अगर महिलाएं इसको 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम नियमित मात्रा में लेना शुरू कर दे तो उनकी मासिक धर्म की समस्याएं है कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। उनके चेहरे पे जो डार्क सर्कल है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उनके पेटों में जो दर्द रहता है वो कभी नहीं होगा। महामारी के दौरान अधिक रक्तस्राव होने के कारण उनमें वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, जिसमें उनका एचबी लेवल भी कम हो जाता है, यानी खून की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से चक्कर आना, नींद न आना, उनके सफेद बाल होना, उनके चेहरे पर डार्क सर्कल, झाइयाँ और खून की कमी आनी शुरू हो जाती है। अगर अशोक की चूर्ण का इस्तेमाल वह करती हैं तो वह देखेंगी बहुत सारे इंप्रूवमेंट उनकी बॉडी में आने लगेंगे। उनके हार्मोन्स बिल्कुल अच्छे हार्मोन्स हो जाएंगे और उनका जो जीवन शैली में बदलाव करने का जो तरीका है काफी लाभदायक होगा। उनकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, आप बाल सफेद होने कम हो जाएंगे। अशोक की चूर्ण का इस्तेमाल मासिक धर्म को ठीक करने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी किया जाता है। और डिटॉक्स होते ही शरीर में बहुत सारी चेंजेस आने लगते हैं और शरीर काफी बदलाव महसूस करता है, जिससे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आ पाती। आप इसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अशोक की चूर्ण के नाम से यह आयुर्वेदिक औषधि आती है। उसकी जो नियमित खुराक है उसकी है वैसे तो 4 से 5 ग्राम आप सुबह, 4 से 5 ग्राम आप शाम को ले सकते हैं, लेकिन अगर आप विशेषज्ञों के अनुसार लें तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसके सिरप भी आते हैं जिसको अशोकारिष्ट के नाम से जानते हैं। अशोकारिष्ट 2 तरह की कंपनियां बनाती हैं, एक डाबर अशोकारिष्ट, एक वेदनाथ अशोकारिष्ट। डाबर अशोकारिष्ट के वैसे तो बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, लेकिन जो हमने इस्तेमाल किया है वेदनाथ अशोकारिष्ट के काफी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं।
जिसे इस्तेमाल करने पर बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है, मासिक धर्म नियंत्रित हो जाते हैं और खून की कमी भी कभी भी होने नहीं देती है। डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं और आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप इन बातों को अपनाएं, इन बातों को फॉलो करें और जो मैंने आपको आयुर्वेदिक दवाई बताई है इसका सेवन करें तो आपके जो हार्मोन्स हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मासिक धर्म की समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अत्यधिक रक्तस्राव आना भी बंद हो जाएगा। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज से ही इन जड़ी बूटी को अपनाएं और अपने जीवन में कुछ लाभ पाएं। थैंक यू सो मच।